हेलो हेलो। चले बेटा, बातें नहीं। सभी लोग हेडिंग डालें, सर्कल। सभी बच्चे हेडिंग डालें, सर्कल। चलिए, लास्ट लेक्चर पे सर्कल की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी। अच्छा, क्या होती है सर्कल की डेफिनेशन? जैसे ये सर्कल है तो हम लोग बोलते थे लोकस ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। मींस जैसे बिल्कुल किसी एक प्लेन पर, जैसे ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस सर्कल पर, वो इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंस पर है। तो इन सभी पॉइंट्स का जो लोकस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। ठीक है। तो ये सेट, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये क्या था, सर्कल। अच्छा, इस सर्कल में ये जो फिक्स डिस्टेंस होती इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। जैसे माना कि सेंटर x1, y1 है। सेंटर क्या है, x1, y1। सेंटर x1, y1 है, रेडियस कितनी है, r। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, बहुत ध्यान से देखो। सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या लिखते हैं आप लोग, x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? क्या ये लास्ट लेक्चर पे ये पूरा डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया था? पक्का? अभी इसके आगे बढ़ सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, दो। एक, उसका क्या पता होना चाहिए, सेंटर। सेंटर कितना, x1, y1। दूसरा, उसका क्या पता होना चाहिए, रेडियस। रेडियस कितना, r। ठीक है। इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। चले, इन्हीं पर बेस्ड, ये तो सबका लिखा हुआ है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसी पर बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको नोट करें, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सभी को डीपीपी मिल गई बेटा? चलिए, बहुत ध्यान से देखो बेटा। इन्होंने क्या बोला, किसकी इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है, 3। रेडियस 3 और सेंटर कितना है, -1, 2। सर्कल की इक्वेशन जिसकी रेडियस
3 है, मींस सेंटर गिवन और रेडियस। आपको ये सर्कल में सेंटर और रेडियस पता है तो आप उसकी क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन। तो x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना, -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है, पक्का। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर ले, दो इक्वेशन क्या आ रही बेटा, कितना आया बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y -4 इक्वल टू 0। आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा, नोट करें स्पीड में। सेंटर गिवन है और क्या गिवन है, रेडियस, तो आपकी ये इक्वेशन होगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आई थिंक नोट हो गया सभी का। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको आराम से नोट करें, क्वेश्चन नंबर 2 पे। आराम से नोट कर लें क्वेश्चन को। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। क्या लिखा हुआ है, किसकी इक्वेशन बतानी है, सर्कल की, जिसका सेंटर कितना है, -2, 3, और ये सर्कल किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक सर्कल है। अब ये जो सर्कल है इसका सेंटर -2, 3 है। इस सर्कल का सेंटर कितना है, -2, 3। अच्छा, इसने एक्स एक्सिस को टच कर रखा है, तो क्या रेडियस आपको दिख रही बेटा? अच्छा, इसका रेडियस किसके इक्वल होगा? वी नो दैट रेडियस किसके इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। अरे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोई ऐसा सर्कल जो किसको टच करे, x एक्सिस को, तो उसका जो ये रेडियस होगा, रेडियस दिख रहा वर्टिकल लेंथ है, तो ये किसके इक्वल होगी, y कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो रेडियस कितनी मिल गई, 3। इस सर्कल की रेडियस पता और क्या पता, सेंटर। तो इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दें, इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y और प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। स्पीड में नोट कर लें। मींस सर्कल की इक्वेशन निकालनी तो कहीं से भी सेंटर मिल जाए और क्या मिल जाए, रेडियस। तो रेडियस हम लोगों ने निकाली क्योंकि ये जो सर्कल है किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को। तो जब एक्स एक्सिस को टच करता है और रेडियस वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल, और वाई एक्सिस को सर्कल टच करे तो रेडियस एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3। ये भी कर सकते हैं इसलिए अपने मन से लिखते जाएं स्पीड में। देखिए ये स्टार्टिंग है सर्कल की,
और एक दो लेक्चर्स के बाद हम लोग सर्कल के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस करने लगेंगे। चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से सुनिएगा, लिखना बंद करो बेटा। क्या कह रहे हैं, किसकी इक्वेशन निकालनी है? सर्कल की, जिसका सेंटर कितना है? सेंटर इज 5,4 और किसको टच कर रहा है? वाई एक्सिस को। अच्छा, सर्कल वाई एक्सिस को यदि टच करेगा, सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो 100% जो इसकी रेडियस होगी वो सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी। तो जो इसका रेडियस होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो गया। तो रेडियस मिल गया और सेंटर मिल गया, तो आपको इक्वेशन मिल गई x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इक्वेशन आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 8y माइनस प्लस 16 इक्वल टू 0। ये आ रहा सभी का? नोट कर लो भाई। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा है। मींस आपको कैसे भी करके सेंटर और रेडियस पता करना है। तो सेंटर तो दिया है, रेडियस अच्छा वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। आज 8:30 बजे शाम को आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, बहुत ध्यान से अच्छे से समझो बेटा। क्या लिखा, किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है? सर्कल की, विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये सर्कल किसको टच कर रहा है? कोऑर्डिनेट एक्सिस को। Whose सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, और जिसका सेंटर इस लाइन पर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना, ये कौन सा एक्सिस? ये कौन सा? वाई एक्सिस। अब मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब ये जरूरी नहीं कि इस सर्कल का सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो। मैंने एक रफली ऐसा ड्रॉ कर लिया कि एक ऐसा सर्कल है जो कि आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा है? टच कर रहा। मींस एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा और वाई एक्सिस को। यदि कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तो उसका जो सेंटर होता था वो क्या होता था? आर कॉमा आर, और रेडियस कितनी होती थी? आर। क्या ये याद आ रहा है? अरे भाई सीधी सी बात है, ये वाली डिस्टेंस भी रेडियस है और ये वाली डिस्टेंस भी रेडियस। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी आर के बराबर और वाई कोऑर्डिनेट भी आर के बराबर। तो अभी क्या होगा इसमें, जैसे ये वाला जो सेंटर है, एक्चुअली इन्होंने कहा हुज सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, इट मींस ये जो सेंटर है इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई करा के देखें तो x की जगह r रखा, माइनस का 2r इक्वल टू 3। बस ये याद रहे जो r की वैल्यू आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव के हिसाब से होना चाहिए। तो यहां से देखें तो ये माइनस आर इक्वल टू कितना हो गया?
3, तो r की वैल्यू कितनी आ गई -3। यदि r की वैल्यू -3 है, इसका मतलब हो गया सेंटर कितना -3 कॉमा -3, बट रेडियस इज 3। अरे रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो यस सेंटर हमने -3 कॉमा -3 माना है। एक बार फिर से देखें, क्या ये -3 कॉमा -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है? कर रहा है पक्का? इसकी जगह x की जगह -3 रखा, x की जगह -3 रखा और यहां -3 रखा, ये +6 इक्वल टू 3। ये सेंटर इसको सेटिस्फाई कर रहा, मीन सेंटर लाइज ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। और रेडियस कितनी लोगे 3। बात समझ में आ रही? हमेशा रेडियस पॉजिटिव लेना, भले ही r की वैल्यू माइनस में आई वो बात अलग, बट r इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेडियस कितना लेना पॉजिटिव, बट ये हमें सिस्टम लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो सेंटर होगा किस क्वाड्रेंट में होगा? सेंटर किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में। और रेडियस कितनी 3। तो इक्वेशन आपका आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट, तो ये +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस इज 3 का होल स्क्वायर। हमेशा रेडियस को पॉजिटिव लेके चलना है, ठीक है। अब वो r क्या सिग्निफिकेंस दे रहा है, उस हिसाब से आपका सेंटर निकल के आ जाएगा। तो आपको सेंटर भी पता और ये सारी चीजें पता, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x² + y² प्लस का 6x प्लस का 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए, हमेशा रेडियस कैसा लोगे? रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। r हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है। और ये जैसे ये r माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस के हिसाब से वो सेंटर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके हिसाब से आ जाएगा। -r, r क्या, जैसे -r मतलब आप ये लिखना चाहते हैं, ये चीज कहना चाहते हैं? अच्छा, -r, r आप रखना चाहते हैं, ठीक है। वैसे जनरली हमें सेंटर क्या मानना है? r, r, ठीक है। एक बार हम लोग बिल्कुल आपकी बात सही है, यदि हम लोग -r, r मान के देखें, ये भी मान सकते हैं। यदि इसको मान के देखें रेडियस कितना आ रहा है और वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है कि नहीं, ये केस भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप उसको बना के देख लेना। हम लोगों ने कौन सा केस लिया है? हम लोगों ने कौन सा? तो भाई ये जैसे ये स्ट्रेट लाइन आप जब ड्रॉ करोगे, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना, जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे इसमें केसेस बन सकते हैं। जैसे x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -3/2 यहां कहीं आएगा। और y 0 रखोगे तो x कितना आएगा? x कितना आएगा 3। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो सेंटर आपका इस लाइन पर होगा, तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में जा सकता है? या तो फर्स्ट में या फोर्थ में या थर्ड में, कभी भी सेकंड में नहीं जाएगा। तो हम लोग देख लेंगे भाई कहां कहां इनके पॉइंट्स हो सकते हैं। शायद उन क्वाड्रेंट में ऐसा कोई सर्कल, जैसे हम लोगों ने देखा यहां कोई ऐसा रहा होगा सर सेंटर, ये सेंटर रहा होगा और ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया होगा, शायद इसमें भी तो हो सकता है। तो इस वाले का भी ले सकते हैं पॉइंट हम लोग, इस वाले का भी हो सकता है। तो ये हम लोगों को देख लेना कि उसके जो पॉइंट्स हैं उस स्ट्रेट लाइन के किस किस क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। हम लोगों ने किस क्वाड्रेंट में निकाल लिया? किसमें? इसमें थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि और किस क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता है कि नहीं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। लिख लो, नोट कर लो स्पीड में। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकता है, सेंटर किस में नहीं होगा? हाँ और तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। मान लीजिए ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग केसेस बना लेंगे, नहीं थर्ड वाले में नहीं तो किस में हो सकता है? सेकंड फोर्थ वाले में हो सकता है। फोर्थ वाले में भी नहीं मिला तो किस में हो सकता है? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में तो होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाला ही मान के चल रहे हैं और वो किसका दे रहा है? थर्ड, तो फर्स्ट वाला तो होगा नहीं। तो हम लोग किस में मानेंगे? किस में मानेंगे? फोर्थ वाले में मानेंगे। बट कभी भी किस में नहीं मानोगे आप? जो आप बोल रहे हैं -r, r, वो नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि उसमें पॉइंट ही नहीं है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मतलब बस ये देख लेना कि वो लाइन कहां कहां उनके पॉइंट्स किन क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, वो सारे केसेस देखने पड़ सकते हैं आपको। आगे बढ़े, चलिए भाई। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो।
चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से समझो, किसकी इक्वेशन निकालनी है? सर्कल की। किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2,3 से। सेंटर किसके ऊपर है? 2,0। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है, ये सर्कल है और ये सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2,3 एंड सेंटर लाइज ऑन 2,0। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। एक सर्कल है जिसका सेंटर तो दिख रहा है आपको, सेंटर कितना? 2,0। यदि इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी तो क्या चाहिए? रेडियस। अच्छा, क्या रेडियस इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को आप रेडियस बोल सकते हो? तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर। कितना डिस्टेंस निकल के आएगा? कितना? 3। तो रेडियस कितना निकल के आया? 3। रेडियस पता, सेंटर 2,0, तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, रेडियस इज 3 का होल स्क्वायर। स्पीड में नोट कर लो भाई, स्पीड में नोट करें। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। देखिए ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में अभी केवल एक हेडिंग हम लोगों ने पढ़ी, सेंटर गिवन हो और रेडियस, तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अभी बहुत सारे टाइप्स आने वाले, धीरे धीरे वो आएंगे सब। आगे बढ़े। चलिए ये वाला क्वेश्चन करें। आज होमवर्क चेक करने के लिए कुछ कहा था, होमवर्क करके लाएं सभी लोग। ठीक, देखिए ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यार, आप होमवर्क करोगे तो आपका फायदा है, नहीं करोगे तो कोई मीनिंग नहीं यार। इससे बेटर कि पढ़ाई मत करो। चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया। क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर्स, 2 डायमीटर्स हैं उनकी इक्वेशन है, सर्कल के वो डायमीटर्स हैं। अच्छा, जो डायमीटर्स होते हैं हिंदी भाषी लोग उनको व्यास बोलते हैं। डायमीटर्स हमेशा कहां से पास होते हैं? सेंटर से। जैसे ये आपका एक सर्कल है, इसका एक डायमीटर ये गिवन है और दूसरा डायमीटर ये गिवन, तो डायमीटर जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या मिलता है? सेंटर मिलेगा। अरे बोलो भाई, डायमीटर्स हमेशा कहां से पास होंगे? सेंटर से। तो जो डायमीटर्स है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? सेंटर। तो आपके पास 2 डायमीटर्स हैं, एक डायमीटर x + y = 6 है और दूसरा डायमीटर x + 2y = 4 है। दोनों को सॉल्व करके देखें, आपको क्या मिल जाएगा? x और y। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है और y की वैल्यू -2, तो ये सेंटर आपको मिल गया 8, -2 एंड द रेडियस, रेडियस कितना गिवन है? 10, रेडियस इज 10, सेंटर गिवन, रेडियस गिवन, इक्वेशन आ जाएगा x - 8 का होल स्क्वायर प्लस
y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 100। स्पीड में नोट कर लो। नोट हो गया सभी का? आगे बढ़े। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वेंस सीरीज बुकलेट में कोई भी डाउट हो, ठीक है, जैसे आप लोगों ने बुकलेट सॉल्व की होंगी, लेक्चर्स भी देखे होंगे उसके, ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो तो उसको अलग से आप लोग डिस्कस कर सकते हो। अब आपको एक सर्कल की डीपीपी मिली हुई है। सर्कल की डीपीपी अभी सॉल्व नहीं करनी है, ठीक है, अभी एक दो लेक्चर और हो जाने दो, देन सर्कल की डीपीपी सॉल्व करना स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल शुरुआत हुई है, तो अभी उनके क्वेश्चंस आप एक दो क्वेश्चन भी नहीं लगा पाओगे। धीरे धीरे उसमें चीजों को हम जब पढ़ाएंगे तब धीरे धीरे चीजें आएंगी। आराम से अच्छे से पहले क्वेश्चन नोट करें। चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। अब इन्होंने क्या बोला है उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। इन्होंने बोला फाइंड, किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है? सर्कल की। और वो सर्कल कहां से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, कट्स ऑफ, कट कर रहा है कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 4 एंड 6 ऑन पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस। मीन्स कुछ इस तरीके का कुछ फिगर होगा, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक सर्कल है, ये सर्कल आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा, और आपका एक्स एक्सिस पर कितना लेंथ बना रहा है? इस एक्स एक्सिस पर ये लेंथ देखें, ये टोटल 4 लेंथ होगी, ये एक्स एक्सिस पर लेंथ है, और वाई एक्सिस पर ये जो लेंथ कट कर रहा है तो वो कितनी कट कर रहा है? ये टोटल आपकी 6 लेंथ है। अब इन्होंने कहा इस सर्कल की आपको क्या निकालनी? इक्वेशन। तो हम लोग बोलेंगे ये इसका सेंटर है। अब सेंटर की बात करें तो सेंटर से यदि इस कॉर्ड, इस OA कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये जो कॉर्ड है हाफ हो जाएगी इसकी लेंथ, तो ये वाली जो ये इतनी लेंथ बचेगी, ये लेंथ कितनी बचेगी? ये आपकी टोटल 2 लेंथ बचेगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? और इसी सेंटर से इस कॉर्ड OB पर परपेंडिकुलर डाल दें, इस OB पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी बचेगी? 3 लेंथ बचेगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर चले 2 और ओरिजिन से वाई एक्सिस पर चले 3, तो ये वाला पॉइंट कितना बनेगा? 2,3। भाई ओरिजिन से जस्ट सामने एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 2, और ओरिजिन से वाई एक्सिस पर वैल्यू कितनी होगी? 3, तो 2,3 ये क्या आ गया आपका? सेंटर। अच्छा ये सेंटर आ गया तो क्या ये वाली लेंथ रेडियस होगी? अब इस लेंथ को देखें तो ये
ये वाली लेंथ ये 2 है, ये वाली लेंथ कितनी है 3, तो 2 और 3 ये बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, और इसका क्या ले लें रूट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा रेडियस। आप देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 का सम किया, 4 और 9 का सम 13, उसका क्या ले लिया रूट, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस निकल के आ जाएगा। तो रेडियस आपका हो गया रूट का 13, ये रेडियस निकल के आ गया। तो सेंटर पता, रेडियस पता, इक्वेशन आ जाएगा x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। स्पीड में नोट कर लो भाई, कौन सा ए ऑप्शन, देख लो भाई पक्का ए ऑप्शन। इसको तो ऐसा सॉल्व वॉल्व भी नहीं करना था, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट वो चीजें अभी पढ़ाई नहीं है, ठीक है। ऐसे दिख रहा, अच्छा ये सर्कल है जिसका सेंटर 2,3 है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इट मींस यही करेक्ट है, बट अभी चीजें वो पढ़ाई नहीं है, ठीक है, तो वैसे अप्रोच भी नहीं करा सकते। अभी तो शुरुआत है, केवल सेंटर और रेडियस में खेल रहे हैं, मतलब इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, सीधे ऑप्शन आपका सामने है दिख रहा। अच्छा ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है नहीं, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन से तो ये सारे पास हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट किसी में भी नहीं, कांस्टेंट होता तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अब इसका सेंटर क्या होना चाहिए 2,3, सेंटर 2,3 होना चाहिए। अब सेंटर के लिए शॉर्ट ट्रिक, अच्छा देखा इसका सेंटर 2,3 है, खत्म है। अब ये सेंटर कैसे निकालेंगे वो अभी आगे चल के एक जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें सेंटर निकालना आएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करें। इसको स्पीड में सॉल्व करें। आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर ले। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो, इन्होंने क्या पूछा सरकम सेंटर, क्या पूछा है सरकम सेंटर किसका, उस ट्रायंगल का जो इन लाइंस से बन रहा है, ठीक है। अच्छा ये कितनी लाइंस हैं, कितनी लाइंस हैं 2 लाइंस हैं, पक्का। कैसे पता चला 2 लाइंस हैं, क्योंकि 2 डिग्री इक्वेशन है, अरे x इंटू वाई है ना, तो 2 डिग्री इक्वेशन है, मींस किसको रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस को। अरे भाई वैसे तो स्ट्रेट लाइन तो क्या होता है 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, बट यहां पर क्या है
ये तो 2 डिग्री वाली है, लीनियर नहीं, 2 डिग्री मतलब पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन, मतलब इसमें 2 लाइंस हैं, तो इसमें हम लोग क्या करें कि इसके कुछ फैक्टर करने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन इन दोनों में क्या कॉमन है? x, इसमें x कॉमन लिया, क्या बचा? y प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन लिया? 2, क्या बचा? y प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू y प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये एक निकल के आया x इक्वल टू -2 और एक निकल के आया y इक्वल टू -2। मींस ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी किसके पैरेलल? y एक्सिस के, और ये वाली स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल? x एक्सिस के। तो थोड़ा सा इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम लोगों ने x एक्सिस लिया और ये हम लोगों ने y एक्सिस ले लिया। अब यहां पर x की वैल्यू -2 इस जगह पर होगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू -2, -1 -2, y की वैल्यू -2 यहां पर होगी। तो x इक्वल टू -2 को ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी ये x इक्वल टू -2 होगी पैरेलल टू y एक्सिस। ये x इक्वल टू -2 आ गई, और y इक्वल टू -2 वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी तो ये y इक्वल टू -2 वाली स्ट्रेट लाइन होगी। अब ये 2 लाइंस ड्रॉ हो गई। एक तीसरी लाइन है क्या? x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू -2, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा। और जब y को 0 करोगे तो y 0 रखने पर x की वैल्यू -2, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा। मींस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये वाली यदि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। तो यहां पर एक ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। वो ट्रायंगल कौन सा बनता हुआ दिख रहा है? क्या ये वाला ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है? आप बहुत ध्यान से देखें, ये वाली लाइन कौन सी है? x इक्वल टू -2। ये वाली लाइन कौन सी है? y इक्वल टू -2। और ये वाली लाइन कौन सी है? x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इन तीनों लाइन से ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल पर एक सर्कम सर्कल बनेगा जो बाहर इनके वर्टिसेस को टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, क्या इस सर्कल का ये सेंटर होगा? और ये जो सेंटर होगा इस वाले पॉइंट का, ये पॉइंट क्या है? 0, -2। और ये वाला पॉइंट कितना? -2, -2, क्योंकि x एक्सिस पर है। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, क्या ये -1, होगा? बोलो भाई, अरे मिड पॉइंट तो निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2। तो दिस इज द मिड पॉइंट। अच्छा, ये देखो मिड पॉइंट को ही हमने सरकम सेंटर क्यों माना? राइट एंगल ट्रायंगल है। सेंटर के केस में हमने क्या बोला था? राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है तो उसके हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है उसी को सरकम सेंटर बोलते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट को हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं, और जहां पर 90 डिग्री बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट ऑर्थो सेंटर होगा, नोट कर लीजिए स्पीड में। तो सरकम सेंटर इज -1, -1। आप लोगों को मैं पीडीएफ भेजूंगा क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज के प्रीवियस ईयर की। ठीक है, अभी एक बुकलेट भी मिल जाएगी, वही सेम क्वेश्चंस आपके बुकलेट में होंगे। तब तक यदि किसी को सॉल्व करना है, ठीक है, उस पीडीएफ को देख करके आप लोग उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वही सेम क्वेश्चन आपको बुकलेट में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी बुकलेट छप के नहीं आई है, तो जब छप के आएगी तब मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए आप क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। और आई थिंक 90% प्रीवियस ईयर के लग जाने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बुकलेट और ये सब कर लिया, तो वो अपने आप लगने चाहिए। रफ करें इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लें। सी ऑप्शन। चलिए बहुत ध्यान से देखें, किसकी इक्वेशन निकालनी है? सर्कल की, और जिसका सेंटर कितना है 4,3, सेंटर इज गिवन, एंड वो जो सर्कल है वो इस स्ट्रेट लाइन को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। मींस एक सर्कल है जिसका सेंटर गिवन है, सेंटर इज 4,3 एंड दिस सर्कल टचेस द स्ट्रेट लाइन, और ये सर्कल एक स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है, और उस स्ट्रेट लाइन की आपकी जो इक्वेशन है 5x माइनस 12y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है आपकी। अच्छा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो, इस सेंटर से इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी? रेडियस। इसका मतलब इस 4,3 और स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, वो किसके इक्वल होगी? रेडियस। तो डिस्टेंस निकालना आता है, पॉइंट और लाइन के बीच में मॉड लगाओगे, पॉइंट को लाइन में पटक दोगे, 5x की जगह 4 माइनस 12, y की जगह 3 माइनस 10 अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 का स्क्वायर 144, और ये रेडियस निकल के आ जाएगा। रेडियस इज 2, पक्का? रेडियस इज 2, सेंटर इज गिवन एंड रेडियस इज गिवन, देन वी गेट इक्वेशन। इक्वेशन होगी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस इज 2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी। नोट करके सॉल्व करके अच्छे से देख लें। अब थोड़ा सा अब हेडिंग चेंज करते हैं, ठीक है? अभी तक केवल क्योंकि बेसिक स्टार्टिंग करनी होती है तो हम लोगों ने केवल यह सीखा कि सर्कल की इक्वेशन निकालनी तो कहीं से भी क्या मिल जाए? सेंटर, और कहीं से क्या मिल जाए? रेडियस। एक हेडिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस की, ठीक है? अब इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा किस सेंटर दे दिया रेडियस, ऐसा नहीं आने, इनका क्या होने वाला है? यूज होने वाला है, ठीक है? चलिए नोट करें स्पीड में, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं अभी। एक कई सारी फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है? उनका डिस्कशन करने वाले हैं। नोट हो गया सभी का? पक्का? चलिए अब मेरी बात समझो बेटा। अब दो फॉर्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक फॉर्म होती स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सी होती? स्टैंडर्ड। और एक होती है इसकी जनरल फॉर्म, कौन सी होती? जनरल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती और जनरल फॉर्म कौन सी होती उसको हम लोग देखते हैं। जैसे बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी कुछ लिखना नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, और दूसरा आपका है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, एक सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है और दूसरी जनरल। अब दोनों के नाम में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? पहले भी कभी आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस एंड जनरल इक्वेशन सुना होगा आप लोगों ने कभी पहले? एनीवन? कोई बताएगा दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है?
ओके, स्टैंडर्ड में ओरिजिन जीरो। ओके, और कोई? ओरिजिन जीरो मतलब क्या होता है? ओरिजिन जीरो, चलो कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ओरिजिन, चलो और कोई? नहीं, जिसको बताना रेज योर हैंड। हाँ हाँ बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल, इन्होंने बोला सर जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है वो होती एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसको इन्होंने बोला जनरल इक्वेशन। और स्टैंडर्ड इक्वेशन, सुनो अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। ये वाली जो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी जनरल इक्वेशन कौन सी है? सुनिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन सर्कल की। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, उसको जनरल। अच्छा, दोनों में खूबसूरत कौन है? कौन सी खूबसूरत लग रही, उधर वाली कि इधर वाली? कितने लोगों को स्टैंडर्ड इक्वेशन खूबसूरत लग रही है? अच्छा, कितने लोगों को जनरल इक्वेशन खूबसूरत लग रही है? तुम साले पहचान ही नहीं पाओगे, तुम्हारे सामने किसी लेके आएंगे और तुमसे कहा बताओ पसंद करो, तुम पसंद कर लोगे, है ना? अरे नाम पे जाओ, स्टैंडर्ड मतलब, अरे स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड। खूबसूरत कौन है? अरे खूबसूरत कौन, नाम से देखो कौन है? स्टैंडर्ड। तो वो खूबसूरत है, ठीक है, जिसको देखते ही उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए। अरे बोलो भाई, इसको देखते ही सब कुछ पता चल रहा है। इसका सेंटर कहाँ है? x1 कॉमा y1, रेडियस इज r, पक्का। इसको देखते ही पता तो सब कुछ बता दूंगा कि कैसे पता चलेगा, है ना। लेकिन अभी डायरेक्टली आप पता नहीं कर पा रहे हो कि इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। तो ज्यादा अच्छा, जैसे आपसे कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो कौन सी इक्वेशन दिमाग में आएगी दोनों में? ये वाली। आप सोचोगे कहीं से क्या मिल जाए और कहीं से क्या मिल जाए, यही तो इक्वेशन अप्लाई करोगे। ये खूबसूरत है क्योंकि ये याद भी हो जा रही जल्दी से, है ना, इजी, जो याद हो जाए आसानी से, जिसको एक बार देखें भूले ना, वो खूबसूरत और स्टैंडर्ड। अरे बोलो भाई, ये स्टैंडर्ड है। अरे ये भूल सकते हो कभी? अच्छा अब देखो बेटा, ये जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो आप जब इसको एक्सपेंड करते हो, जब आप इसको एक्सपेंड करके देखते हो, जैसे ये स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर ओपन किया, तो जो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म आता है कुछ इस तरीके का आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम लोगों ने अभी सॉल्व भी किया। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लें, मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,2 है, ऐसे माना सेंटर इज 1,2 एंड द रेडियस इज कुछ भी मान लेते हैं 3, रेडियस इज 3। तो जब हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस का 2x, प्लस का नहीं माइनस का 2x माइनस का 4y और कुछ कांस्टेंट भी आ रहा होगा। देख लो एक बार कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 1 और 4 कितना बना, 5 उधर गया, -5, 9 से 5 गया 4, प्लस का 4 इधर आया, माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। मींस जब स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलती है, जनरल इक्वेशन। और जैसे ही हमने इसको एक्सपेंड किया तो इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया हमें कौन सा टर्म मिल रहा है, एक्स स्क्वायर वाला, और कौन सा मिल रहा है, वाई स्क्वायर वाला, और कौन सा मिल रहा है, एक्स वाला, और कौन सा, वाई वाला, और क्या मिल सकता है, कांस्टेंट। क्या कभी इसमें x इंटू वाई वाला टर्म मिल रहा है कभी? कभी भी सर्कल की इक्वेशन आप इसको एक्सपेंड करके देखें, कभी भी x इंटू वाई वाला टर्म नहीं मिलेगा। और एक चीज और, जब भी आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर के आगे
1 और वाई स्क्वायर के आगे 1 मिलेगा कि नहीं? तो दो चीजें इसमें दिख रही होंगी, एक्स स्क्वायर के आगे वाई स्क्वायर के आगे, और x इंटू वाई वाला आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरीके दो, अब दो x इंटू वाई वाला भगा दो। 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन याद है? बहुत ध्यान से देखना, जैसे 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन थी, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं जनरल फॉर्म पे जाऊंगा। 2 डिग्री की जो जनरल इक्वेशन होती वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का 2h(xy) प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, इसको हमें क्या बनाना है? सर्कल। तो सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले तो डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0। अरे डेल्टा 0 हुआ तो पेयर ऑफ लाइंस, ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, और डेल्टा 0 नहीं होगा तो या तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनको रिप्रेजेंट कर सकता है। अब डेल्टा 0 कर दिया, डेल्टा 0 का मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। मींस इसकी वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू 0 ना हो, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है एक्स स्क्वायर के आगे कौन? a, वाई स्क्वायर के आगे कौन? b। तो दूसरी कंडीशन इसमें होती कि a और b क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और जनरल इक्वेशन में हम लोग 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अच्छा, जैसे 5 5 लिखा होगा तो सभी जगह 5 से डिवाइड मार दो। अरे बोलो, हमेशा 1 बना सकते हो। हमेशा याद रखना, जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के आगे 1, वाई स्क्वायर के आगे 1 बना लेना। लेकिन 1 तो तब भी बन सकता है जब ये दोनों इक्वल हो, जरूरी नहीं 1 1 हो। 5 5 होंगे तब भी 1 बना सकते हो, सभी जगह 5 से डिवाइड कर दो। यहां 10 लिखा होगा, यहां 10, सभी जगह 10 से डिवाइड कर दो, तब भी तो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, सर्कल की इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के आगे 1 बनाना है और वाई स्क्वायर के आगे 1। और वो कब बन सकता है? जब ए और बी क्या हो? इक्वल हो। और इसमें x इंटू वाई वाला टर्म भी तो गायब करना है, और ये गायब करने के लिए हमें किसको 0 करना पड़ेगा? h को 0। तो सर्कल के लिए 3 चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी। डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल टू b और h इक्वल टू 0। जब बुक्स वगैरह में देखोगे तो वो 2 कंडीशंस लिख के देते हैं। कौन कौन सी? a इक्वल टू b और h इक्वल टू 0। वो डेल्टा नहीं लिखते, वो 100% वो तो है ही, पहले तो वो कर्व हो तो डेल्टा तो होना ही चाहिए। बुक्स वगैरह में नहीं लिखा होता, बट हमें पता होना चाहिए कि भाई डेल्टा क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0। तभी वो कोई कर्व होगा, मतलब सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में से आएगा। अब जैसे ये चीजें हम लोग जब इक्वल करेंगे तो बहुत ध्यान से देखो, हमने क्या किया? a को 1 माना, b को 1 माना, तो इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, h को क्या किया? 0। तो आगे क्या बचा? 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो जो टर्म्स इसमें है वही टर्म्स इसमें। मींस किसी भी 2 डिग्री कर्व को सर्कल बनने के लिए 3 चीजें उसमें अप्लाई होती है। डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल टू b, तीसरी कंडीशन h इक्वल टू 0। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? पहले तो इतना नोट करो। और इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आई है, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जनरल इक्वेशन क्यों बोलते हैं? कोई भी दुनिया का सर्कल हो, लास्ट में उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, अरे यही आएगी। अरे दुनिया का कोई भी सर्कल होगा, उसकी लास्ट में एक्सपेंडेड फॉर्म यही बन के आएगी। तो सबके लिए जनरल है, कोई भी दुनिया का सर्कल होगा जनरली इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा। स्टैंडर्ड मतलब खूबसूरत, इजी टू लर्न, या याद रहे, भूले ना। ठीक है, और वो जनरल का मतलब दुनिया का हर सर्कल जिसको फॉलो करेगा वो जनरल इक्वेशन। नोट कर लीजिए स्पीड में। यहां पर आप ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हैं, कंडीशन फॉर सर्कल। यहां पर उधर साइड में हेडिंग डाल सकते हैं, कंडीशन फॉर सर्कल। इस जगह पर कंडीशन फॉर सर्कल, सर्कल होने के लिए क्या कंडीशन है?
कंडीशन फॉर सर्कल। अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना। ये 2 चैप्टर्स हैं, सर्कल और पैराबोला, थोड़ा सा बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन पे थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोगों को इनको पढ़ने में। इलिप्स पढ़ लिया, हाइपरबोला अपने आप खत्म हो जाता है। इलिप्स हाइपरबोला बिल्कुल सब कुछ सेम होता है, उसमें सेम चलता है। तो इलिप्स में सारे डेरिवेशंस हो जाएंगे और वही सेम डेरिवेशन आपके हाइपरबोला में है, तो उनके रिजल्ट लिखते चले जाएंगे, कि बस बताते जाएंगे कि ये रिजल्ट आया कैसे, उसको पूरा एक्सप्लेन करते जाएंगे। हो गया भाई, नोट हो गया सभी का? चले स्पीड में नोट करो बेटा। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। आराम से अच्छे से नोट कर ले क्वेश्चन को। थोड़ा और बड़ा कर दे, दिख रहा है पीछे लास्ट में? पक्का? थोड़ा बड़ा करें। आराम से अच्छे से पहले क्वेश्चन नोट करो। नोट हो गया सभी का? अब सभी लोग इधर देखें बहुत अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? ये कितने डिग्री की इक्वेशन है? 2 डिग्री की इक्वेशन। और किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, सर्कल के केस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम, मतलब लेमडा और म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो x इंटू वाई का कोफिशिएंट होगा वो 0। अरे वो कोफिशिएंट 0 होगा तभी तो ये टर्म रिमूव होगा। तो लेमडा म्यू माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, म्यू की जगह लेमडा रख देते हैं, क्योंकि म्यू और लेमडा इक्वल है। तो म्यू की जगह लेमडा रखोगे तो ये बन जाएगा लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से लेमडा स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो लेमडा की वैल्यू निकालोगे तो लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 2। अच्छा, मान लीजिए हमने लेमडा की वैल्यू 2 मानी, तो म्यू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो आपकी ये जो इक्वेशन है, लेमडा की जगह 2 रखोगे तो 2x स्क्वायर, म्यू की जगह भी 2 रखना पड़ेगा 2y स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो 0 मानी थी। आप लेमडा और म्यू रख के देखोगे 0 हो जाएगा। आगे क्या बचा? लेमडा की जगह 2 तो माइनस का 2x हो गया, म्यू की जगह भी 2 माइनस का 2y माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0।
ये सर्कल की इक्वेशन बनी। एक काम करें, 2 से डिवाइड मार दें। जैसे 2 से डिवाइड मारोगे तो अपनी जनरल इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का y माइनस का 10 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और जैसे लेमडा और म्यू पूछा जाता तो लेमडा और म्यू की वैल्यू कितनी आती? 2 और 2। ठीक है, इतना पहले नोट करो अच्छे से। हालांकि इन्होंने रेडियस पूछा तो रेडियस के लिए थोड़ा सा अब आगे हमें पढ़ना पड़ेगा, देन रेडियस फाइंड करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे लेमडा और म्यू क्या होगा। एक्चुअल में हमने ये क्वेश्चन इसलिए कराया कि यदि ये 2 डिग्री कर्व है और वो बोल दें कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सी कंडीशंस लगानी है वो हम लोग लगा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने बोला सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब हमने डेल्टा छुआ ही नहीं, क्योंकि सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो a इक्वल टू बी और h इक्वल टू 0 से ही हमने लेमडा और म्यू निकाल लिया, अपनी कंडीशन फुलफिल। आप चाहो तो इस इक्वेशन का डेल्टा निकाल के देखना, डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, 100%। इसलिए वो लोग बुक्स में कभी लिखते नहीं जल्दी से डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 जहां सर्कल लिखा होता है। चलिए अब मेरी बात समझो बेटा। अब इसी में आगे पूछा गया, इन्होंने क्या पूछा है? रेडियस ऑफ द सर्कल बताओ। तो रेडियस के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट डील कर लेते हैं कि चीजें छोटी हो जाएं और मींस टाइम थोड़ा सा कम लगे। तो बहुत ध्यान से देखना। वी नो दैट जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये किसकी जनरल इक्वेशन है? सर्कल की। अब ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर होगा, सेंटर इसका जो होगा वो होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। आप लोगों ने शायद याद भी किया हो क्लास 11th में, इस तरीके का जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है उसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और जो इसकी रेडियस होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करते हैं। अब तो कैसे चेंज करेंगे? एक्स स्क्वायर के साथ में ये 2gx ले लिया और वाई स्क्वायर के साथ में 2fy ले लिया और इसका बना दे परफेक्ट स्क्वायर। क्यों परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में x माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो वहां परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको g स्क्वायर देना पड़ेगा और g स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हमने बोला सर ये x स्क्वायर प्लस 2gx है, इसको g स्क्वायर दे दिया और इससे बाद में g स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है। अच्छा इधर देखो, इसको f स्क्वायर दे दें, यहाँ 2f है ना, 2f, तो 2fy इसको हमने f स्क्वायर दे दिया और f स्क्वायर ले भी लेंगे। तो अब मेरी बात समझो बेटा, यदि g स्क्वायर इस साइड g स्क्वायर लिख दें और f स्क्वायर लिख दें और ये प्लस का c उधर जाएगा तो माइनस c, तो g स्क्वायर इधर ऐड किया तो g स्क्वायर उधर भी ऐड किया, f स्क्वायर इधर ऐड किया तो f स्क्वायर उधर भी, कोई चेंज हुआ, और प्लस c इधर वाला उधर लेके चला गया। तो अब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बना, किसका? x प्लस जी का होल स्क्वायर। आगे ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर y प्लस f का होल स्क्वायर, और ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? अब स्टैंडर्ड इक्वेशन अपनी होती x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस g आएगी कि नहीं, और y1 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस f, और रेडियस की जगह क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो हमेशा याद रखना, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है उसका सेंटर क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड द रेडियस इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अपना जो ये क्वेश्चन है इसमें यदि रेडियस की हम लोग बात करें तो रेडियस इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब जी कहां से आएगा? अच्छा ये जो एक्स का कोफिशिएंट उसको क्या बोलते हैं? 2g। तो 2g की वैल्यू -1, 2g की वैल्यू -1, तो g की वैल्यू -1/2। अरे g की वैल्यू -1/2, तो g की जगह -1/2 का होल स्क्वायर करोगे 1/4 हो जाएगा। अच्छा f कैसे आएगा? y के आगे क्या होता है? अरे y के आगे क्या होता है? 2f, तो 2f की वैल्यू किसके इक्वल?
-1, तो f की वैल्यू -1/2, उसका स्क्वायर करोगे -1/2 का कितना भाई 1/4, माइनस c की वैल्यू कितनी, c लास्ट में जो कांस्टेंट होता है -10 है, तो माइनस माइनस +10, तो ये इसका क्या निकल के आ गया, रेडियस। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सेंटर निकालना तो क्या लिखोगे, अरे सेंटर क्या होता है सर्कल का, -g, -f, और रेडियस कितना होता है √g² प्लस f² -c। क्लियर है, नोट कर लो भाई, नोट कर लीजिए स्पीड में। और इसका रेडियस ए ऑप्शन आ रहा है क्या, √21/2, ये इसको कैलकुलेट करके देखो, ए ऑप्शन। आराम से उसको नोट कर लें कि जो जनरल इक्वेशन होता है उसका सेंटर और रेडियस क्या होता है। स्पीड में नोट करें। बहुत ही अच्छा चैप्टर है सर्कल, बट लेंदी बहुत है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और ज्यादातर चांसेस होते हैं सर्कल पैराबोला मिक्स विद स्ट्रेट लाइन, आपके कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं किसके, सर्कल पैराबोला मिक्स्ड विद स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली नहीं आता है, बहुत रेयर, उसको मिक्स करते हैं ना, कहीं सर्कल पे टेंजेंट हो गया, टेंजेंट इज स्ट्रेट लाइन है ना, वो सब मिक्सिंग रहता है वहां पर। एडवांस में तो यही बनाते हैं, सर्कल पैराबोला सब पूरा मिक्स कर देते हैं। हाँ बेटा, ओके, लेमडा की वैल्यू -2 के लिए देखें, कुछ आपकी इक्वेशन आ रही होगी है ना, वहां से रेडियस निकाले, बस रेडियस माइनस में इमेजिनरी ना आए, नहीं तो वो सर्कल क्या होगा, इमेजिनरी। एक बार देख लेना, अंडर रूट के अंदर क्या ना हो, यदि माइनस तो उसको हटा देना, वो इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अभी उस चीज को आगे पढ़ाने वाले हैं। क्या ऐसा कुछ आ रहा है, क्यों बेटा, नेगेटिव आ रहा है क्या, हाँ, तो वो इमेजिनरी सर्कल है। ठीक है, केसेस तो दोनों है अपने, है ना, हमें तो दोनों को फॉलो करना चाहिए। जब हमने दूसरे केस को फॉलो किया तो वहां कुछ इमेजिनरी बन जा रहा है। ठीक, और उसको आगे पढ़ाने वाले हैं अभी। आगे बढ़े, अब मेरी बात बहुत ध्यान से इसको रफ करें, अब बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे एक छोटा सा, एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, मैंने लिखा x² प्लस y² माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस 7 = 0, ये सर्कल है। अब इसका सेंटर निकालो, क्या निकालो, सेंटर। तो सुनो बेटा, सेंटर निकालने के लिए सुनो, हमेशा x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड और y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड। अच्छा, x के कोफिशिएंट को यदि आप 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, एक मिनट, 2 से डिवाइड करोगे तो g मिलेगा, -2 से डिवाइड करोगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, -g की। तो x के आगे वाले को किससे डिवाइड करें, -2 से। अच्छा, इसको -2 से डिवाइड करोगे, क्या बना, पक्का, और y के आगे वाले को भी -2 से, कितना बना, 1। और यदि रेडियस निकालना है तो √, ठीक है, x के आगे वाले को 2 से डिवाइड कर दें तो g मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। तो सेंटर के लिए किससे डिवाइड, -2 से, सेंटर के लिए -2, और g और f चाहिए तो उसके लिए 2 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि ये 2g है। जब 2g को 2 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, g, और 2f को 2 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, f। तो 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, gf। अरे 2 से डिवाइड करने पर gf, लेकिन -2 से डिवाइड करने पर -g और -f, सेंटर मिलेगा। तो सेंटर के लिए सीधे किससे डिवाइड करना है, -2 से। तो इसको -2 से डिवाइड किया 1, इसको -2 से डिवाइड किया 1, क्या देखते ही सेंटर पता चल जाएगा। अरे बोलो, जैसे ये सर्कल था, अब इस सर्कल का हम लोग सेंटर पूछें, इस सर्कल का सेंटर बताओ, तो x के आगे वाले को किससे डिवाइड करोगे, -2 से। तो -1 को -2 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा,
1/2, और y के आगे वाले को भी किससे डिवाइड करोगे? -2 से। तो यहां पर -1 लिखा, उसको -2 से डिवाइड करोगे, क्या बनेगा? 1/2। तो सेंटर इज 1/2 कॉमा 1/2, मींस सेंटर फाइंड करने के लिए x और y के आगे वालों को किससे डिवाइड? -2 से। क्लियर है? अच्छा, रेडियस के लिए तो फॉर्मूला पता है आपको। रेडियस के लिए क्या होता है? √g² प्लस f² माइनस c। तो g के लिए 2 से डिवाइड करो, तो g की वैल्यू -1। f के लिए 2 से डिवाइड करें, f की वैल्यू -1, और -c की वैल्यू -7, ये रेडियस निकल के आ जाएगा। बस यहां पर बताने का मतलब यह था कि आपको सेंटर एंटर निकालने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बस केवल x के जो आगे लिखा है उसको -2 से डिवाइड कर दें, y के आगे वाले को -2 से डिवाइड कर दें, आपका क्या मिल जाएगा? सेंटर मिल जाएगा। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक लिख लें, फॉर सेंटर डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x एंड y बाई -2। ये नोट करके लिख लें, मींस डायरेक्टली सेंटर दिखेगा। फॉर सेंटर डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y बाई -2। सेंटर निकालने के लिए x के आगे वाले को और y के आगे वाले को -2 से डिवाइड करें। बच्चा जिनके आई कार्ड बनने को गए थे वो अपने आई कार्ड लेके जाएं, ठीक है? रफ करें इसको, पक्का? चलिए अब मेरी बात समझो बेटा बहुत ध्यान से। इसमें हेडिंग डालेगा टाइप्स ऑफ सर्कल। टाइप्स ऑफ सर्कल, कुछ सर्कल्स के टाइप्स होते हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। अच्छा, जैसे कोई सर्कल है, ये मैंने लिखा सर्कल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। अब जब भी आगे सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। या जनरल इक्वेशन लेनी तो जनरली लिखना है तो। अच्छा, इसका सेंटर पता है? सेंटर कितना? -g, -f, एंड द रेडियस इज √g² प्लस f² माइनस c। ठीक है? अब देखिए, तीन तरीके के सर्कल होते हैं। एक सर्कल होता है रियल सर्कल। क्या होता है? रियल सर्कल। एक सर्कल होता है आपका इमेजिनरी सर्कल। कैसा होता है? इमेजिनरी सर्कल। और एक सर्कल आपका होता है पॉइंट सर्कल। कैसा होता है? पॉइंट सर्कल। पॉइंट को भी सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल। क्या लिख गया है? पॉइंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ये पॉइंट है ना, तो ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 0 है ना? पॉइंट सर्कल मतलब रेडियस 0। अब मेरी बात समझना, जैसे रेडियस दिया हुआ है, रेडियस की वैल्यू कितनी? √g² प्लस f² माइनस c। यार, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव का रूट रियल, मतलब रेडियस रियल तो सर्कल रियल। तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है? g² प्लस f² माइनस c। यदि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, उसका रूट लोगे तो रियल में रेडियस आएगी, और रियल में रेडियस होगी तो रियल में सर्कल भी होगा। अब जैसे अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए, अब अंदर नेगेटिव तो नेगेटिव का रूट इमेजनरी, तो रेडियस इमेजनरी। अब रेडियस ही इमेजनरी है तो सर्कल भी इमेजनरी होगा। तो इसमें क्या होगा? g² प्लस f² माइनस c क्या हो गया? <0। और पॉइंट सर्कल के लिए रेडियस को क्या होना पड़ेगा? 0। तो अंदर वाले को क्या होना पड़ेगा? 0। 0 का रूट 0, मींस क्या लिखना पड़ेगा? g² प्लस f² माइनस c = 0। तो g² प्लस f² माइनस c की वैल्यू पर यह डिपेंड करता कि वो सर्कल कैसा है। या g² प्लस f² माइनस c पॉजिटिव है तो सर्कल कैसा होगा? रियल। g² प्लस f² माइनस c <0 है तो सर्कल कैसा होगा? इमेजनरी। और इसकी वैल्यू 0 है तो सर्कल कैसा होगा? पॉइंट सर्कल होगा। क्लियर? इतना नोट करें स्पीड में।
नोट हो गया सभी का? स्पीड में नोट करें। आगे बढ़े। स्पीड में नोट करो बेटा। चलिए अब मेरी बात सुनो बेटा। जैसे कोई सर्कल है, उस सर्कल पर कितने पॉइंट्स होते हैं? गलत बात है, एक पॉइंट भी तो हो सकता है। पॉइंट बोलो बेटा। रियल सर्कल है, कैसा सर्कल है? रियल में सर्कल है तो उस पे इनफाइनाइट, और पॉइंट सर्कल है तो, और इमेजिनरी सर्कल है तो एक भी पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, तो हालांकि थोड़ा सा उससे हटके थोड़ा क्वेश्चन है, बट जो क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आया, उन्होंने पूछा नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल। वो सर्कल भी नहीं बोला था, वो कर्व वर्व कुछ बोला था, बट उसी हिसाब का कुछ ऐसा क्वेश्चन था अपने पास। अभी देख लेते हैं ये। हाँ बेटा, इमेजिनरी सर्कल पर भाई वो रियल प्लेन पे ही नहीं है भाई। जो भी इमेजिनरी चीजें वो किस प्लेन पे हैं? आर्गेंट प्लेन पे। हम लोग रियल प्लेन पे, वहां पर हम लोग नहीं ले रहे हैं इसको, है ना? ठीक है, हम लोग प्लेन ले रहे हैं, रियल वाला प्लेन, कोई इमेजिनरी की बात वहां नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन इमेजिनरी सर्कल 0, रियल पॉइंट्स। हाँ, आप कह सकते हैं 0 इज अ, है ना, लेकिन इमेजिनरी नहीं है वो 0। एक इमेजिनरी अलग होता है, प्योरली इमेजिनरी अलग होता है, प्योरली रियल अलग होता है। तो उसकी कंडीशन हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ज्यादातर प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, लेकिन केवल इमेजिनरी भी तो वर्ड आता है, तो वो भी सीखना है। चलिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपने पास ऑप्शन क्या है? सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो भी कोइंसिडेंट वाली स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट स्ट्रेट लाइंस के लिए कम से कम 3 लाइंस की जरूरत होती है। अरे ये फर्जी का है, 2 लाइंस ही दी है। अरे 2 लाइंस में कॉन्करेंट वाला चीज हम लोग देखते ही नहीं है। कॉन्करेंट के लिए कम से कम 3 लाइंस हम लोग लेते थे। ठीक है, अब एक काम करो, ए और डी में चेक कर लो। डी भी तो सर्कल है। अरे डी भी तो सर्कल ही है, पॉइंट का मतलब क्या है? सर्कल। अब मेरी बात समझो, जैसे इसमें हम लोग देखें ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर, एच कितना? 0। तो एक काम करते, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी देख लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालें। तो जी निकालने के लिए 2 से डिवाइड, सेंटर निकालने के लिए -2 से डिवाइड, तो जी निकालने के लिए 2 से डिवाइड। 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, y के आगे वाले को 2 से डिवाइड करोगे, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस सी कितना आया? 0। मींस इसकी वैल्यू 0 आ रही है, किसकी? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 आने के कारण ये क्या बन जाएगा? पॉइंट भी बनेगा और सर्कल भी तो है, बट ज्यादा एक्यूरेट कौन है? पॉइंट। इसलिए इसको हम लोग टिक नहीं करेंगे। मोर देन 1 ऑप्शन हो तो सर्कल भी करेक्ट है, सिंगल चॉइस है तो ज्यादा करेक्ट कौन है? तो कभी कभी सिंगल चॉइस में 2-3 ऑप्शन करेक्ट होते हैं, बट उसमें जो ज्यादा एक्यूरेट होता है वो हमें टिक करना होता है। तो इसमें क्या टिक करेंगे? अच्छा, जैसे ये पूछा जाए कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस सर्कल पर कितने पॉइंट्स हैं, तो ये कौन सा सर्कल है ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। यदि आपसे पूछे नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल, तो हमेशा आपको टाइप ऑफ सर्कल पहले निकालना पड़ेगा कि वो रियल सर्कल है या इमेजिनरी है या पॉइंट। तो इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने थे इस सर्कल पर, तो हमने देखा अच्छा पॉइंट सर्कल, इसलिए कितने पॉइंट्स होंगे। और यदि ये रियल में सर्कल होता तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते, और ये इमेजिनरी होता तो 0 पॉइंट्स होंगे। क्लियर है? तो आज अपना टाइम हो गया है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे बढ़ेंगे। 1 मिनट, एक क्वेश्चन और बीच में रह गया था, कुछ छूट गया था। एक क्वेश्चन बीच में छोटा सा था, मैंने छोड़ दिया था, उसको और कर लेते हैं। ये वाला, ये क्वेश्चन छूट गया था भाई, ये और कर लो।
कहीं से भी कमजोर ना रहें, क्योंकि आगे इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक बहुत बड़ा चैप्टर है, और ये सब चीजें नहीं आएंगी तो आगे कुछ नहीं आएगा सर्कल। बस 2 मिनट। नॉर्मल वो है, सेचुरेटेड है ना इसमें। हाँ चलिए लिखना बंद करो बेटा, लिखना बंद करें। ये किसकी इक्वेशन है, और ये सर्कल किसको टच कर रहा है, किसकी वैल्यू निकालनी है, और क्या निकालना है, मतलब ये सर्कल एक्स एक्सिस को कहां पर टच कर रहा है। अच्छा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, सेंटर के लिए -2 से डिवाइड करोगे। अरे सेंटर इसका कितना आएगा, ये मैं सेंटर पूछूं आपसे तो सेंटर के लिए -2 से डिवाइड करोगे। इसको -2 से डिवाइड किया 2, इसको -2 से डिवाइड किया 3, और मुझे पता रेडियस इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। क्यों होगा, क्योंकि ये सर्कल किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को। तो जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो रेडियस किसके इक्वल हो जाती है, सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो रेडियस का मतलब हमें यहां से पता है √of g² प्लस f² माइनस c दैट इज इक्वल टू 3। अच्छा यहां से हम लोग देखें √g, g की वैल्यू कितनी, -2। अरे g के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो g की वैल्यू -2 का स्क्वायर, f की वैल्यू -3 का स्क्वायर, और माइनस का c माइनस लेमडा इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट लेमडा, लेमडा की वैल्यू 4। पक्का। अच्छा अब ये सर्कल किसको टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच करेगा वहां पर उसका वाई कोऑर्डिनेट 0। तो इस पूरी इक्वेशन में हम लोग y की जगह 0 रख दें तो x² प्लस y² माइनस का 4x माइनस 6y, लेमडा की जगह 4 इक्वल टू 0। y की जगह 0 करोगे तो क्वाड्रेटिक इन x बनेगा, क्वाड्रेटिक इन x बनेगा। यहां से x की कितनी वैल्यू जाएंगी, 2। पक्का। रियल आ रही है इमेजनरी, इमेजनरी आ जाए तो सर्कल कट ही नहीं करेगा, टच ही नहीं करेगा। वैसे टच तो करना चाहिए। 2 3 है, मैंने कुछ अलग लिख दिया क्या, हाँ उससे भी आ जाएगा। इन्होंने कहा सेंटर इज 2,3, ठीक है। तो इसके सामने जाओगे तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, है ना। यहां से 2 आ रहा है, क्या x -2 का होल स्क्वायर है, x -2 का होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जिनका आई कार्ड जिनको नहीं मिला है वो अपना आई कार्ड लेके जाएं, ठीक है।